इस वीडियो के अंदर हम असहयोग आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसके क्या कारण थे, क्या इसकी नीतियाँ थी, क्या इसके नकारात्मक प्रभाव थे, किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया, इसका अर्थ क्या है, क्यों शुरू किया गया था। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, इसका अगर अर्थ की बात करते हैं तो असहयोग मतलब कि किसी भी प्रकार से सहयोग न देना। और ये जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ और कुछ कार्यक्रम थे जिनकी वजह से भारतीय नाराज़ थे, उनसे गुस्सा थे, उनमें आक्रोश था। और कुछ वजह और भी रही थी इनके अलावा जो अंग्रेज़ों की नाराज़गी का कारण बनी। इसी वजह से महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन आप समझिए कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन में अंग्रेज़ों का सहयोग न देने की नीति को अपनाया गया था। किसी भी प्रकार से कोई भी भारतीय है वो अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं देगी। इस आंदोलन में लगभग सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, आदिवासी है, मजदूर है। किसी ने ज़्यादा लिया था, किसी ने कम लिया था। जिन्होंने कम लिया था उनके कुछ रीज़न थे, कुछ वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। अब बात करते हैं कि कारण क्या था, क्यों शुरू किया गया था। बहुत सारे कारण थे असहयोग आंदोलन शुरू करने के। जैसा कि मैं आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे यहाँ पे आसान, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप यहाँ से कुछ पॉइंट भी याद करते तो द बेस्ट रहता है यहाँ पे। अगर आप देख पा रहे हो, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, सबसे मेन कारण था प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। रक्षा खर्च में वृद्धि के कारण 1914 से 1918 के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों को साथ देने के लिए बोला था कि अगर आप हमारा युद्ध के अंदर साथ देते हो और हम अगर जीत जाते तो जो वस्तुओं के दाम बढ़े उसको कम कर दिया जाएगा और आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस खुशी के कारण इस आज़ादी के प्राप्त करने के लिए भारतीयों ने दिल जान से, लगन से बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा खर्च, जो रक्षा के ऊपर जो खर्च किए जा रहे थे, बंदूकें हैं, हथियार है, बारूद है, सैनिकों की वर्दियाँ वगैरह है और अन्य और खर्चे थे, उनके कारण है रक्षा जो खर्च था वो बढ़ा दिया गया। वो जो बढ़ाया गया उसको बढ़ाने का मतलब उस पर पैसे और अधिक लगने लगे। अब वो पैसे जो लगने लगे वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे आएंगे इन खर्चों को पूरा करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जो टैक्स था, जो लोगों के ऊपर जो कर जिसको बोला जाता है, उसमें वृद्धि कर दी। ये एक बेड कारण था। और उस समय जो लोग थे उनके पास खाने की वस्तुओं की बहुत ज़्यादा कमी थी, पैसे उनके पास नहीं थे और वस्तुओं के दाम दुगना होना मतलब कि बहुत बड़ी मुसीबत का सामने आना, ये एक बड़ा कारण था। उसके बाद युद्ध के कारण कीमतों में वृद्धि कर दी गई थी। कीमतें वृद्धि होगी क्योंकि जो खर्च हो रहे थे उनको पूरा भी तो करना था ना। इस खर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने जो कीमतें जिस वस्तुओं की उनको दुगना कर दिया, वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया, किन्हीं का तो दाम दुगना हो गया था। अब समस्या ही पहले थी, जिसके पास खाने के लिए एक वक्त का खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो दुगनी वस्तु का दाम होने के बाद वो कैसे उसको प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद सोचो कि जिस टाइम वस्तु का दाम दुगना भी नहीं था उस टाइम भी वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा था, अपना पेट नहीं भर पा रहा। सिर्फ पेट भरने की बात कर रहा हूँ मैं, पैसे कमाने की बात तो अलग बात है। उसी टाइम वो उसको खरीद नहीं पा रहा, तो वस्तुओं के दाम जब दुगने हो जाएंगे तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाएगी। और यही कारण था। इसी वजह से उन्होंने जो अंग्रेज़ों से वो गुस्सा हो गया, आक्रोश था उनका और वो नाराज़ थे और ये युद्ध का कारण भी बने। उसके बाद सीमा शुल्क में वृद्धि। सीमा शुल्क जो थी, जो वस्तुएं हमारे देश से बाहर जा रही थी उनके वस्तुओं के ऊपर कर लगा दिया था, जिससे भारतीय उद्योगपति वो भी नाराज़ थे और भारतीय भी नाराज़ थे। ये खर्च पूरा करने के लिए इस कारण से लगाए गए थे। आय कर, जो आय होती है हमारी, जो हमारी सैलरी होती है उसके ऊपर भी कर लगा दिया गया था, वृद्धि कर लगा दिया गया था। ये सारे जो कर में वृद्धि की गई थी, ये मेन रीज़न था। युद्धों में जो खर्च हो रहा था, जो पैसे, जो धन की ज़रूरत पड़ रही थी, उसको प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें की जा रही थी। और ग्रामीणों को ज़बरदस्ती, जो आप देख पा रहे हो नेक्स्ट पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे ग्रामीणों को ज़बरदस्ती युद्धों के लिए सेना में भर्ती किया जा रहा था। वो उनका मन नहीं था, वो किसी भी कारण से, क्योंकि उनको पता था ना तो उनको युद्ध करने के कोई कला का ज्ञान था, ना किसी और प्रकार की, ना उनको हथियार चलाने आते थे,
लेकिन अंग्रेज जानते थे कि युद्धों में जितनी सेना होगी उतना ही फायदा हमारा ज़्यादा होगा। इसी कारण से युद्ध में जब सैनिक बड़ी संख्या से मरने लगे, तो इस कारण से जो युद्ध है, युद्धों में ज़बरदस्ती ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती सेना के अंदर भर्ती किया जाने लगा। इस कारण से वहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेजों से गुस्सा थे, क्योंकि ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया जा रहा था। उसके बाद आप देख रहे हो ग्रामीण ग्रामीणों को, जो ग्रामीण लोग थे उनको सेना में भर्ती करने के कारण खाने की वस्तु है वो उसमें भारी कमी आने लगी थी। क्यों क्यों आने लगी थी? रीज़न उसका है कि ग्रामीण इलाके जो जो लोग थे वो कृषि वगैरह ज़्यादा करते हैं। खेती करने वाले तो इंसान मतलब पुरुष ही होते हैं, और पुरुषों को ही उन्होंने ज़बरदस्ती है सेना के अंदर भर्ती कर दिया गया था, जिसके कारण जो है खेतों को संभालने वाला कोई नहीं था। उसके कारण जो खाने की जो फसलें थी वो बर्बाद होने लगी, और वस्तुओं के जो दाम है, खाने की वस्तुओं के दाम है वो आसमान छूने लगे थे। ये भी एक बड़ा कारण था जो युद्ध का। उसके बाद प्लेग और फ्लू की बीमारी के कारण 120 से 130 लाख अपने लोग जो है जान गंवा बैठे थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं था, वो कोई भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। ये भी एक बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन का, लोगों की नाराज़गी का अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम, तो आप देख रहे हो लोगों के रोज़गार छीन गए थे। लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि उद्योग धंधे अंग्रेजों के कारण समाप्त हो गए थे। वस्तुएं, रीज़न इसका ये था मशीनों से चलने लगी थी ना जो उद्योग है। अब जो हाथ से काम करने वाले उनके भी काम छिन गए थे, यहाँ पे आप देख रहे हो। उसके बाद है भारतीय उद्योग, जहाँ हाथों से काम किया जाता था उनका पतन होने लगा, वो बर्बाद होने लगे, उनको मतलब कि वो बंद होने लग गए थे। ये भी एक बड़ा कारण था। तो उद्योगपति और उनमें काम करने वाले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, और ये सारी समस्याएं जो है अंग्रेज़ों के गुस्से का, भारतीयों के गुस्से का कारण बनी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि सारी जो जो समस्याएं आ रही थी उसकी मेन जड़ थी अंग्रेज़ों को वो इसका कारण मानते थे। इसीलिए उन्होंने इनको बाहर निकालने के लिए, इनके विरुद्ध कुछ करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। लोगों ने सोचा था कि युद्ध के बाद है शायद कुछ अच्छा होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बदले में अंग्रेज़ों ने देश में रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून बोला जाता है, वो हमें गिफ्ट के अंदर दिया था, क्योंकि लोगों में गुस्सा ज़्यादा फैलने लगा था और अंग्रेज़ों को डर हो गया था कि कभी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको बड़ी बड़ी मुश्किल से उन्होंने दबाया था। अगर ऐसी वो क्रांति दोबारा होती है तो शायद उनको यहाँ से भागना पड़ेगा, और इस कारण से कि भाई कोई लोग इकट्ठा ना हो, इस कारण से उन्होंने रोलेट एक्ट लागू कर दिया था। भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर संदेह होने पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ना वो वकील कर सकता था, ना अपील और ना दलील। इसीलिए इसको काला कानून बोला गया था। और ये लागू क्यों किया गया था आप समझ गए, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कभी ये जो जो महात्मा गांधी के द्वारा, सॉरी, जो भारतीय के गुस्सा है वो कभी बड़ा रूप धारण ना कर ले, कोई बड़ा समस्या ना बन जाए अंग्रेज़ों के लिए। इसी कारण से उन्होंने ये लगाया था भी किसी पे संदेह हुआ तो उसको तुरंत डाल दिया, क्योंकि उनको पता था कि भारतीय बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत कारण थे उसके। उसके बाद रोलेट एक्ट के तहत पकड़ा गया व्यक्ति ना तो अपील कर सकता था, ना दलील कर सकता था, और ना अपील। आज अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो पुलिस से पूछ सकता है कि मेरे को किस कारण से गिरफ्तार किया गया, क्यों किया है, मैंने क्या किया है। वो अपना वकील भी कर सकता है, वो अपनी दलील भी कर सकता है। लेकिन उस समय जो रोलेट एक्ट लागू किया गया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी कारण से भारतीयों ने इसे काला कानून बोला था। ये भी एक बड़ा कारण था उनके गुस्से का। एक तो युद्ध में भारतीयों ने उनका बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनके लिए अपने तन मन धन से, लगन से, प्रेम से, जोश के साथ भाग लिया था। लेकिन उन्होंने बदले में क्या दिया, गिफ्ट के अंदर क्या दिया, रोलेट एक्ट, एक काला कानून, जिसके तहत भारतीयों को बिना किसी कसूर के गिरफ्तार कर लिया जाता था। बहुत से लोगों को बिना कसूर के ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, मौत के घाट उतार दिया था अंग्रेज़ों ने, जिन पे शक होता था ज़्यादा कि ये ज़्यादा गड़बड़ करने वाले। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, जिसके कारण महिलाएं और भारतीय लोग जो गुस्सा थे उसके बाद सबसे मेन कारण एक ये भी था कि बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट, काला कानून के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे मेला लगता है बैसाखी का पंजाब के अंदर। आप देखते हो गेहूँ जब कटती है तो उस समय बैसाखी का मेला बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। और उस समय अंग्रेज़ों ने एक कर्फ्यू लगा रखा था, ये घरों से बाहर कोई नहीं निकलेगा। लेकिन उस समय रेडियो वगैरह या टेलीविज़न वगैरह इतने नहीं थे, तो इस कारण से लोगों को पता नहीं था भी अंग्रेज़ों ने क्या चीज़ें बोल रखी है, क्या चीज़ें ज़्यादा बोल रखा, ना अखबारें इतनी थी उस टाइम पे, तो इस कारण से उनको पता नहीं था भी कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन वो वहाँ पे इकट्ठा हुए और काले कानून रोलेट एक्ट के खिलाफ भी उन्होंने धरने में कुछ बातें, जो वहाँ पे सभा बैठी थी उसमें बातें की। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला किसी व्यक्ति के द्वारा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग इकट्ठा हुए, तो
उनको गुस्सा आया और जो जनरल डायर था वो वहाँ पे अपने सैनिकों के साथ उस स्थान पे पहुँच गया जलियांवाला बाग पे। तो वहाँ पे उसने बिना किसी पूछताछ के लोगों पे गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया। वो लोग निहत्थे थे, ना उनके पास कोई हथियार था। गोलियां चलाई जिसमें बहुत से लोग, हज़ारों की संख्या में लोग जान से मारे गए थे। और जलियांवाला बाग जो जनरल डायर के द्वारा चलाई गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन का, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू करने का, या भारतीयों के गुस्से का अंग्रेजों के विरुद्ध। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लोग सड़कों पे प्रदर्शन करने लगे थे, क्योंकि एक बहुत गलत व्यवहार किया गया था भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा। ये एक मूल कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया था। युद्ध के बाद अंग्रेज भारतीयों को आज़ाद कर देंगे और वस्तुओं के दाम कम कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और था थर्ड पॉइंट, मुसलमानों का भी। मुसलमानों के खिलाफ तुर्की के सुल्तान के साथ बहुत भद्दा व्यवहार किया गया था। युद्ध के बाद है उनके साथ उनको अपने पद से हटा दिया गया था, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, जिसके कारण जो भारतीय मुसलमान थे वो भी अंग्रेजों से नाराज़ थे। वो उनको अपना दुश्मन मानने लगे थे। वो चाह रहे थे कि जो तुर्की का जो सुल्तान है, जिसको अपना भगवान मानते हैं मुसलमान, उसका खलीफा, उनका खलीफा जो होता है, उनको एक अच्छा पद मानते हैं उसका। उनके साथ जब अंग्रेज़ों ने बुरा व्यवहार किया तो वो उनसे गुस्सा थे बहुत ज़्यादा। इसी कारण से मुसलमानों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। लेकिन बाद में असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों को एक कर दिया गया था।